नमस्कार दोस्तों, विशाल पिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। कई लोग बार मेरे व्यूअर्स ने बार कमेंट करके मुझसे पूछा कि गर्ग संहिता का रिव्यू कीजिए, गर्ग संहिता के विषय में बताइए, कौन से प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये घड़ी समाप्त हो गई है, गर्ग संहिता का रिव्यू मैं कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपको गर्ग संहिता के विषय में बताऊंगा। गर्ग संहिता किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कौन कौन से प्रकाशन के अवेलेबल हैं और गर्ग संहिता में हमें क्या पढ़ना चाहिए, गर्ग संहिता क्या होती है, गर्ग महर्षि कौन थे, इसके विषय में मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं गर्ग संहिता। गर्ग संहिता के विषय में जानने से पहले हमें आवश्यक है गर्ग महर्षि गर्ग कौन थे। महर्षि गर्ग जो थे भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। इनने कई रचनाएं की हुई हैं और एक ज्योतिष शास्त्र में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई किताबें इनकी ज्योतिष शास्त्र की आती हैं और गर्ग संहिता दो तरह से विभक्त किया गया है, एक कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गर्ग संहिता और एक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित गर्ग संहिता। ज्योतिष शास्त्र की गर्ग संहिता भी मुझको अभी कहीं दिखी नहीं, अवेलेबल नहीं मिली मेरे को। अभी जो गर्ग संहिता है अभी अवेलेबल जो मेरे पास है वो है कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, जिसमें पूरी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है जैसे कि भागवत में दिया हुआ है। कई जगह आचार्य कहते हैं कि हाँ भागवत का भी जहाँ पर वर्णन नहीं मिलता, जहाँ पर वहाँ पे इस गर्ग संहिता में उन बातों का वर्णन मिलता है। और गर्ग महर्षि गर्ग के विषय तो आपको मैंने संक्षिप्त जानकारी दे दी। अब गर्ग संहिता के विषय में मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए डिस्प्ले पर, जैसा कि रिसर्चकार ने लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत जो कि कुछ सूत्र रूप में कहा गया है वह गर्ग संहिता में विस्तृत रूप में वर्णित है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के पूर्णता संबंध में महर्षि वेदव्यास ने कृष्णस्तु भगवत वानस्यम स्वयं इतना ही कहा है, किंतु इस महाग्रंथ में रचयिता गर्गाचार्य हैं। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि व्रियन्ते स्वतेजसी त्वं वदन्ति परे साक्षात पूर्वतरम स्वप्नम, कहकर ये श्री कृष्ण ने समस्त भागवत तेज पुंज के प्रवेश का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के परिपूर्णता का प्रतिपादन किया है। भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं की रचना हुई है दिव्य रस के द्वारा और इस रस का प्रकाश रास में हुआ है, यानी पूरी रास का वर्णन करते हुए पूरी इस कथाओं को बताया गया है। श्रीमद् भागवत में उस रास का 5 अध्यायों में केवल एक बार वर्णन मिलता है, किंतु गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में, अश्वमेध खंड में और प्रभास मिलन के समय और इसी खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय इस तरह के 3 बार कई अध्यायों में रास लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यानी आपको इस वाक्य से समझ में आ गया होगा गर्ग संहिता में वर्णन किस तरह का मिलता है। इसके बाद परम प्रेम स्वरूपा श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न स्वरूपा एवं महाशक्ति मति श्री राधा रानी के मधुर आकर्षण और मधुर श्री मथुरानाथ तथा द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने बार बार गोकुल में पधार कर नित्य रासेश्वरी नित्य निकंजेश्वरी के साथ महारास दिव्य लीला की है। इसके माधुर्य खंड में भिन्न भिन्न गोपियों के पुनर्जन्मों का चमत्कारी वर्णन है कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत तेरी नई नई कथाएं कही गई हैं। यह संहिता भावुक भक्तों के लिए समादर की वस्तु है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख है। तो आप समझ गए होंगे कि किस विषय में ये पूरी गर्ग संहिता कही जा रही है। तो हम बात करते हैं इनके खंडों की, इसमें कितने खंड हैं, कितने अध्याय हैं। दोस्तों इसमें 10 खंड हैं, तो 10 खंडों को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें 10 खंड बताए गए हैं। पहला है गोलोक खंड, इसके अंदर जो अध्याय बताए गए हैं वो आपके 20 अध्याय हैं, देख सकते हैं। उसके बाद वृंदावन खंड, वृंदावन खंड के अंदर जो अपने अध्याय बताए गए हैं वो आपके 26 अध्याय हैं। फिर है गिरिराज खंड, गिरिराज खंड में 10 अध्याय हैं। फिर माधुर्य खंड, माधुर्य खंड के अंदर अध्याय आपके 24 अध्याय हैं। फिर है मथुरा खंड, मथुरा खंड में आपके अध्याय जो मिलते हैं लगभग 25 अध्याय हैं। और फिर आपका द्वारका खंड, द्वारका खंड में आपके अध्याय मिलते हैं 22। उसके बाद आपका आता है विश्वजीत खंड, उसमें अध्याय आपको मिलते हैं 50 तक। फिर इसके बाद आता है बलभद्र खंड, बलभद्र खंड में आपको अध्याय मिलते हैं 13।
फिर विज्ञान खंड के अंदर अध्याय आपको मिलते हैं 10। इसके बाद आपका आता है अश्वमेध खंड जो 10वां अध्याय है, इसके अंदर आपको अध्याय मिलते हैं आपके 62 अध्यायों में और 10 खंडों में ये पूरी गर्ग संहिता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपने इसके बारे में खंड के बारे में पढ़ा, खंड के बाद इसके अध्यायों के बारे में आपको मैंने बताया। बाकी अध्याय मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं क्योंकि ये अध्यायों को एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। अगर दर्शकों की डिमांड रहेगी तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। तो अगर अब बात करें हम उस टॉपिक की कि हमें किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे पास जो गर्ग संहिता है वो ये है। गर्ग संहिता ये है आपके रामतेज पांडे जी की, देख सकते हैं आप, रामतेज पांडे जी की गर्ग संहिता है। ये जो प्रकाशन है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान इसको प्रकाशित करता है। ये 10 खंडात्मिका लिखा हुआ है गर्ग संहिता। आँखों से देखा संपूर्ण कृष्ण चरित्र रामतेज पांडे कृत्य प्रियवंदा अभिधया भाषा टीका सहित ये दिया हुआ है इसमें। इसके बाद इसके बारे में यही इंग्लिश में दिया हुआ है। इसकी जो कीमत पड़ती है लगभग पड़ती है 700 रुपये, देख सकते हैं 700 रुपीज़ का ये पड़ता है। बाकी डिस्काउंट में भी आपको ये मिल जाएगा, मैंने ये डिस्काउंट में लिया है, मिल गया मुझे। अलग अलग डीलर है, अलग अलग लोग परचेस कर सकते हैं, उसको डिस्काउंट में मिल जाती है। बाकी प्रिंटिंग वाइज देखा जाए ये चौखंबा की है, प्रिंटिंग वाइज ऐसी दिखेगी। प्रिंटिंग शायद उतनी अच्छी आपको ना दिखे लेकिन इसमें ये संपूर्ण है, संस्कृत है, हिंदी है। तो मुझे ये गर्ग संहिता अच्छी लगी, मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करूँगा, ये गर्ग संहिता पढ़नी चाहिए। बाकी पीछे पुराण ग्रंथों की सूची भी दी हुई है, कौन कौन से प्रकाशन के, ये जो संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली का जो प्रकाशन है ये कौन कौन से किताबें और प्रकाशित करती है उसकी लिस्ट भी यहाँ दी हुई है। और ओवरऑल ये किताब काफ़ी अच्छी और काफ़ी मेहनत की गई है इस किताब पर, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। कीमत मैं आपको बता दी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर एक और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ रामतेज पांडे जी की, ये ही किताब 2 खंडों में भी आती है। मेरे पास ये पुराना एडिशन एक पड़ा हुआ था, तो ये भी जस्ट मिलना, ये भी रामतेज पांडे जी की सेम, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों किताबें एक ही हैं। कई बार कुछ डीलर ये वाली किताब भेज देते हैं, शायद ये नया संस्करण है, और कई लोग ये वाली किताब भेज देते हैं। ये एक ही खंड में कर दी है, 2 खंडों में कर दिया। अब इसकी कीमत की बात करें, इसकी कीमत 1800 रुपये है। ये सबसे कम कीमत की है दोस्तों, ये 700 रुपये की। सेम यही चीज़ यहाँ पे 1800 रुपये की मिल रही है, देख सकते हैं आप, ये चीज़ 1800 रुपये की मिल रही है, सेम वही किताब। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका भी अगर हम देखेंगे तो ये इस पर भी लिखा हुआ है 1800 रुपये, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं 1800 रुपये लिखा हुआ है। दोनों भाग 1800 रुपये के, तो ये काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि इसमें जिल्द वगैरह थोड़ी अच्छी दे दी उन्होंने। तो ये एक नया एडिशन निकाला है उन्होंने, इसलिए ये किताब महंगी है, वो किताब पुरानी है। तो और इसके बाद अब जनरली मार्केट में अभी आजकल यही अवेलेबल है, वो वाली मेरा पुराना एडिशन है तो मुझे मिल गया। बाकी इसके बाद गर्ग संहिता एक और प्रकाशन की आती है, वो है गीता प्रेस गोरखपुर की। गीता प्रेस गोरखपुर की भाषा देखी जाए तो बहुत ही राष्ट्रात्मक भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और बहुत अच्छी प्रिंट में है। और कॉस्ट वाइज देखें इसकी, तो इसकी कॉस्ट जो पड़ती है मात्र 165 रुपये। देखिए मात्र 165 रुपये की कॉस्ट इसकी है। जनरली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसकी जो कोड है 517 नंबर का कोड है, और ये श्री कथामृत हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह संस्कृत में नहीं है, पोर्टल हिंदी में है। इसका सिर्फ अनुवाद दिया हुआ है, संस्कृत में ये अवेलेबल नहीं है। तो और बस गीता प्रेस से मेरी यही शिकायत रहती है कि इसको संस्कृत और हिंदी में लगा लिखते तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहता। लेकिन जो किताब अगर जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, 1800 रुपये खर्च नहीं कर सकते, वो ये किताब मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप संस्कृत हिंदी वाली पढ़ें तो ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी संचित्रात्मक और अगर केवल पढ़ना है कि ये मुझे को पढ़ना ही है तो ये ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके बजट के ऊपर है, आपका बजट क्या है। बजट के हिसाब से तो देखा जाए तो बहुत सारी किताबें चौखंबा की अच्छी आती हैं जो शायद गीता प्रेस में अवेलेबल ना हो, तो और बाकी बजट की प्रॉब्लम आती है तो आप एक सेकंड ऑप्शन है कि आप गीता प्रेस की लें। बाकी और कई प्रकाशनों की आती है लेकिन उस पर ना जाएं। वेंकटेश्वर प्रेस की भी आती है तो वो भी काफ़ी कॉस्टली है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से रामतेज पांडे की पर्याप्त है, आप इसको ले सकते हैं।
तो दोस्तों गर्ग संहिता के विषय में मैंने आपको लगभग जितनी संक्षिप्त नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया। आप गर्ग संहिता मंगाइए, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप किसी डीलर से डायरेक्ट मंगा सकते हैं, उसका लिंक भी मैं, उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप मंगाना चाहें तो उसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को सजेस्ट करता हूँ कि एक बार इसको पढ़ना चाहिए। भागवत से भी ज़्यादा आपको माधुर्य रस इसमें मिलेगा और बहुत अच्छा वर्णन भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। महर्षि गर्ग द्वारा रचा गया है। महर्षि गर्ग श्री कृष्ण के गुरु थे और उन्हें इस पूरी आंखों देखी चीज़ें सामने बताई हैं। और भगवत पुराण है, वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया है। दोनों में यहाँ पे अंतर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी दी हुई जानकारी, संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।